आयु घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आए उतारी। ये भ्रमरगीत सार का पद संख्या 23 है। गोपिकाएं उद्धव को व्यापारी कह रही हैं। यहाँ इस पद में गोपिकाओं ने उद्धव की खिल्ली उड़ाई है, उनका उपहास किया है। वो उद्धव को व्यापारी कहकर संबोधित कर रही हैं, जैसे कि व्यापारी अपना नफ़ा नुकसान जान कर के अपना व्यापार करता है और उसे बदले में लाभ या मुनाफा कमाने की लक्ष्य ज़्यादा रहता है। ठीक वैसे ही उद्धव यहाँ पर सौदा करने आए हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी। घोष होता है अहीरों का गांव। हम अहीरों के गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आ गया। खिल्ली उड़ा रही हैं वो उद्धव की कि हम अहीरों के गांव में, क्योंकि हम तो सीधे साधे अहीर हैं और हम में वणिक बुद्धि तो है नहीं। ये एक बहुत बड़ा व्यापारी आ गया जो कर क्या रहा है, लादी खेप गुण ज्ञान योग की, जो कि ज्ञान और योग की गठरी उसने लादी और उसकी खेप ब्रज में आए उतारी। उसकी जो माल का जो बोझ है, खेप होता है जो गठरी होती है माल की, ज्ञान योग रूपी निर्गुण ब्रह्म की गठरी आकर इसने ब्रज में उतार दी। अर्थात कि अपना माल बेचने के लिए हम अहीरों के गांव में चला आया है। ये कर क्या रहा है, फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। किससे क्या है, ये फाटक होता है अन्न कण, यानी अन्न का जो निस्सार वस्तु जिसे हम फटक कर दे देते हैं, उस फटकन के बदले में यह हाटक मांगत स्वर्ण हमसे मांग रहा है। ये इतना ठगी का सौदा कर रहा है कि हमसे स्वर्ण लेकर बदले में हमें अन्न नहीं दे रहा है, अन्न की भी फटकन दे रहा है। भोरे निपट सुधारी, इसने तो हमको क्या है, अत्यंत भोला समझा हुआ है। सुधारी, सु माने उसने, धारी माने धारण कर रखा है। उसने तो हमें बहुत ही भोला समझा हुआ है। क्या निपट हमको भोला ही समझा है? हम इतनी भोले नहीं हैं। और वास्तव में ये व्यापारी कैसा है, ये व्यापारी बेईमान व्यापारी है। क्यों? क्योंकि धुर ही थे खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। अपने इस बात को परिपुष्ट करने के लिए कहती हैं कि धुर यानी इसने प्रारंभ से, धुर माने प्रारंभ से ही इसने खोटा खाया हुआ है। अर्थात इसने प्रारंभ से ही इसने बेईमानी की है। खोटा खाना क्या माने, इसने बेईमानी की कमाई खाई है। इसीलिए तो लय फिरत सिर भारी, ये अपने सिर पर इतना बड़ा बोझ लिए हुए फिर रहा है। यदि इसका माल उपयोगी होता तो ये कब कब बिक गया होता। क्योंकि ये ठगी का सौदा कर रहा है, तो अब सारे लोग इसे बेईमान व्यापारी के रूप में जान गए हैं और उसका माल कोई खरीदना नहीं चाह रहा है। फिर तो वो स्पष्ट ही कर देती हैं, यानी इतना तो वो उद्धव को व्यंग कसती हैं। फिर कहती हैं, इनके कहे कौन उहकावे। उहकावे माने धोखे में आए। इनके कहने से कौन धोखे में आ जाएगा? ऐसी कौन अजानी, ऐसी कौन अजानी यानी मूर्खा यहाँ पर है, या ऐसी कौन अज्ञानी यहाँ पर है जो इसके बहकावे में आ जाएगी। अर्थात हमें इतना मूर्ख मत समझो, हमें इतना या बेवकूफ़ मत समझो कि हम तुम्हारे इस प्रकार से जो तुम अपने सिद्धांत को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहे हो तो हम मान जाएंगे। ऐसा हम मानने वाली नहीं है। अर्थात हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं कि तुम्हारे इस सौदे से धोखा खा जाए। सच पूछें तो अपने दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी।
कि ऐसा हम में से कोई नहीं है कि अपने दूध को छोड़कर हम खारे कुएं का जल पिएं। जिस तरह से खारे कुएं का जल स्वादविहीन होने के कारण त्याज्य है और दूध परिपुष्ट होने के कारण सबके लिए सुस्वादु है, तो हम कृष्ण सगुण कृष्ण के प्रेम के बदले में हम तुम्हें खारे कुएं के समान त्याज्य निर्गुण को नहीं स्वीकार करेंगी। ये वो बात बताना चाहती है। स्पष्ट है कि उद्धव की निर्गुण उपासना उनके लिए व्यर्थ ही नहीं, हीन वस्तु है, त्याज्य वस्तु है। फिर वो सीधे सीधे उनको धमकाती हैं कि ऊदो जाऊ सवार यहाँ ते, बेगी गहरू जनी लावो। बेगी माने जरा सा भी, गहरू माने देर मत लगाओ, विलंब मत करो। सवेरे यानी सुबह सुबह तुम यहाँ से चले जाओ और थोड़ा सा भी विलंब मत करना, क्योंकि हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी कलई उतर चुकी है, हम तुम्हें भली भांति जान गए हैं कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, किस प्रकार के व्यापारी हो। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि मुँह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु, साहू ही आने दिखावो। हाँ, इतना हो सकता है कि सूरदास कवि कह रहे हैं कि गोपिका उनको आश्वासित करती, हाँ तुम मुँह मांगा जो चाह रहे हो, जो दाम जो सौदे के लिए चाह रहे हो, हम दे सकते हैं कि एक बार साहू ही आने दिखाओ, अपने स्वामी को एक बार लाकर हमें दिखा दो उनका चेहरा। यानी ये अंतिम पंक्ति गोपिकाओं की वही अनन्य निष्ठा की ओर ही संकेत कर रही हैं कि वो किसी भी हालत में कृष्ण को छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर स्वामी आ गए तो संभवतः हम उनसे पूछेंगे कि एक ऐसा व्यापार करते हो कि जिसमें प्रेम जैसी स्वर्ण के और या बहुमूल्य वस्तु के बदले में निर्गुणोपासना जैसी निरर्थक वस्तु को बेच रहे हो, ये संभवतः हम तुम्हारे स्वामी से भी पूछेंगे। ये ध्वन्यार्थक इसमें से निकलता है। अन्यथा गोपिकाओं ने उद्धव के समस्त उपदेशों को सिरे से ही नकार दिया है। देखा जाए तो इस पद में निर्गुण उपासना पर करारा व्यंग्य गोपियों के माध्यम से किया गया है और फटकन के समान उसे निरर्थक और निस्सार वस्तु बताया गया है। श्री कृष्ण उनके लिए स्वर्ण के समान बहुमूल्य, जैसे स्वर्ण एक बहुमूल्य धातु है, ठीक श्री कृष्ण की प्रेमोपासना उनके लिए उतनी ही बहुमूल्य है। और उद्धव को निर्गुण उपासना और ज्ञान योग का व्यापारी कहकर उन्होंने मजाक उड़ाया है, क्योंकि व्यापारी सदैव लेन देन में विश्वास रखता है और अपना लाभ सबसे अधिक चाहता है, जबकि गोपिकाओं का प्रेम निस्वार्थ है, निष्कपट है और बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, यानी निष्काम प्रेम है। इसलिए व्यंग कैसा है कि भाई तुम तो प्रेम में भी लेन देन करते हो, जबकि प्रेम अगर एकनिष्ठ है, अनन्य है, सच्चा प्रेम है तो बदले में चाह नहीं करता। तो इस तरह से उद्धव पर कटुक्ति व्यंग छोड़ा गया है और गुण ज्ञान योग की खेप, यानी ज्ञान निर्गुण रूपी ज्ञान योग की खेप, यानी उसकी गठरी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और एक बात और कि ये निर्गुण उपासना या ज्ञान योग की उपासना की गठरी बांधी हुई है और सिर पर उसको लेकर के उद्धव चल रहा है, तो इसमें लक्षणार्थ ये निकलता है कि उद्धव ने अध्यात्म की केवल सैद्धांतिक शिक्षा ली है, व्यावहारिक उपयोग या उनके जीवन में वो परिवर्तन नहीं ला पाया है। ये बात बताना चाहती हैं गोपिकाएं कि वस्तुतः अध्यात्म के सार तत्व को समझने में उद्धव अभी तक असमर्थ रहे हैं। भले ही वो अपने ज्ञान पर गर्व से फूले न समा रहे हों, अध्यात्म का
केवल पुस्तकीय अध्ययन उन्होंने करा है, उसे अपने जीवन में नहीं उतारा है। अगर जीवन में उतारा होता तो वो प्रेम की सघनता को या निष्काम प्रेम की बहुमूल्यता को समझते। फाटक देकर हाटक बांधत। फाटक और हाटक में पदमैत्री का सौंदर्य यहाँ दिखाई देता है और अन्योक्ति अलंकार है। यानी हाटक जहाँ कृष्ण प्रेम की भक्ति की बात कर रहा है और वहीं फाटक ज्ञान योग की, तो अन्योक्ति है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को अप्रस्तुत प्रस्तुत करके अप्रस्तुत को सामने रखकर जो प्रेम और ज्ञान योग जैसे अप्रस्तुत को पीछे रखकर जो प्रस्तुत किया गया है वो अन्योक्ति के माध्यम से है। धुरी थे खोटो कायो है, यानी बचपन से इसने खोटा खाया है, बचपन से ये बेमान है, तो धुरी थे खोटो खायो है में लोकोक्ति अलंकार है। इसी तरह से अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी, इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। इस दृष्टांत के माध्यम से वो अपने प्रेम की बहुमूल्यता को अभिव्यक्ति देती है।